दोस्तों, भारत समेत दुनिया भर में जब भी खास मूल्य के नोट को बंद किया जाता है या वापस लेकर सर्कुलेशन से बाहर किया जाता है तो उन्हें नष्ट कर दिया जाता है। हालांकि बात यह खत्म नहीं होती है। नष्ट करेंसी नोट से बने इन ठोस गांठों का फिर क्या होता है? दरअसल आरबीआई नष्ट किए गए करेंसी नोटों का इस्तेमाल में पर्यावरण और आर्थिक परिस्थितियों दोनों का खास ख्याल रखता है। इनका ऊर्जा के तौर पर इस्तेमाल से लेकर कई तरह से प्रयोग किया जाता है। इन ठोस गांठों से फाइल, कैलेंडर और पेपर वेट भी बनाए जाते हैं। इसके अलावा इनसे पेन बॉक्स, टी कोस्टर, कप और छोटी ट्रे भी बनाई जाती है। अमेरिका में नोटों को नष्ट करने का काम सीक्रेट सर्विस करती है। अमेरिका में भी नष्ट किए गए नोटों से गिफ्ट आइटम्स बनाए जाते हैं। भारत समेत कई देशों में नष्ट किए गए करेंसी से बने ठोस गांठों को जमीन में दबा दिया जाता है। हालांकि यह बहुत अच्छा तरीका नहीं माना जाता है, क्योंकि इससे किसी तरह का मकसद हासिल नहीं हो पाता है। वही इससे पर्यावरण के भी अनुकूल नहीं माना जाता है। वही इससे किसी भी तरह के आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति भी नहीं हो पाती है। दरअसल बेकार करेंसी को रिसाइकल करने में सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिकल और पर्यावरण मसलों को ध्यान में रखा जाता है। ब्रिटेन में नष्ट करेंसी को जलाने का चालन है। दरअसल ठोस गांठें बहुत तेजी से जलते हैं, इसलिए उन्हें कचरा जलाने के संयंत्रों में डाल दिया जाता है। दुनिया भर में घरेलू कचरे की बढ़ती मात्रा से निपटने के समाधान के तौर पर भस्मीकरण को स्वीकार किया जाता है। इसे कचरे की समस्या का पर्यावरण के नजरिए से एक अच्छा समाधान माना जाता है। संयंत्र फ्लू गैस ट्रीटमेंट सिस्टम से लैस हो। इस प्रकार ठोस कचरे को जलाने पर पैदा होने वाली प्रदूषक के खिलाफ पर्यावरण की रक्षा की जा सकती है। बैंक नोट से बने ठोस गांठों को जलाने के लिए बहुत ज़्यादा तापमान की दरकार नहीं पड़ती है। इन्हें सामान्य तापमान 900 डिग्री सेल्सियस पर जलाया जा सकता है। वही इन ठोस गांठों को जलाने में लागत भी बहुत कम आती है। ये संयंत्र में जलाए जाने वाले दूसरे ठोस कचरे की लागत की संतुलित भी कर देती है। यही नहीं, इस ठोस गांठों का इस्तेमाल औद्योगिक भट्टियों में ईंधन के तौर पर भी किया जा सकता है। दुनिया भर में घरों, कार्यालय, संयंत्रों, सड़क और पुलों को बनाने में सीमेंट आवश्यक सामग्री के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। बता दें कि सीमेंट किसी तरह का खनिज नहीं है। इसे किसी खादान से नहीं निकाला जाता है। सीमेंट को एक भट्टी में एक साथ कई चीजों के साथ चूना पत्थर को जलाने और गर्म करने की प्रक्रिया से बनाया जाता है। इस प्रक्रिया में इस्तेमाल की जाने वाली बड़ी बड़ी भट्टियों बहुत ज्यादा तापमान पर काम करती है, इसलिए इनमें बड़ी मात्रा में ईंधन की जरूरत पड़ती है। सीमेंट को बनाने में ईंधन की लागत अंतिम कीमत पर बड़ा असर डालती है, इसलिए सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन भट्टियों के लिए तेल, प्राकृतिक गैस और कोयले के किए जा सकने वाले सस्ते अतिरिक्त ईंधन की तलाश करती है। ऐसे में करेंसी नोट से बने ठोस गांठों सीमेंट उद्योग में अतिरिक्त ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। बता दें कि सीमेंट कारखानों के ठोस गांठों के इस्तेमाल से उत्सर्जन नियम का पालन करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। दुनिया भर में स्टील का उत्पादन आमतौर पर लिंच डोनिवेटेज प्रक्रिया से किया जाता है। यह प्रक्रिया मेल्टिंग पॉट में स्टील में शुद्ध ऑक्सीजन प्रभावित करने पर आधारित है। इससे बड़ी क्वांटिटी में ऊर्जा पैदा होती है। इस ऑक्सी स्टील को ठंडा करने के लिए कई सामग्रियों को पिघली हुई ऑक्सी स्टील में अतिरिक्त द्रव्यमान के तौर पर जोड़ा जाता है। इससे मिलने वाली अतिरिक्त ऊर्जा का इस्तेमाल मिलाई गई सामग्री के प्रज्वलन और जलाने के लिए किया जाता है। इसके लिए अक्सर लकड़ी का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा नष्ट किए गए बैंक नोटों का इस्तेमाल खाद बनाकर भी किया जाता है। बैंक ऑफ इंग्लैंड 2000 के दशकों की शुरुआत से ही इस विधि का इस्तेमाल कर रहा है। इसे सॉइल इम्प्रूवर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।